मछली के तेल और जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल से बनाया जाता है भगवान का प्रसाद। रुकिए, मुझ पर नाराज होने से पहले ये जान लीजिए कि ये बयान मेरे नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब काल्फ ने अपने रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की है। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रसाद को बनाते समय शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है। जिस प्रसाद को सबसे शुद्ध माना जाता है, जिसे खाने के बाद लोग खुद को पवित्र और भगवान के समीप मानते हैं, ऐसे में यदि आपसे कोई कहे कि जिस प्रसाद को आप खा रहे हैं, जिसे आप भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, उसे बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका नाराज होना वाजिब है। क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है। ऐसे में सवाल है कि पवित्र प्रसाद में किसने और क्यों मिलावट की, जांच किसने कराई और किस लैब ने की, रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है, अपने इस खास वीडियो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दरअसल ये पूरी घटना जो है वो आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर की है। प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने की पुष्टि हुई है। इस पूरे घटनाक्रम से पूरे देश के संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। संत कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड भंग किया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी साल जून में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी और नायडू ने एनडीए की सरकार बनाई। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन लैब भेजे और 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट आई। इसमें एक फॉर्म के घी में मिलावट पाई गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब काल्फ ने बताया कि जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से तैयार घी में प्रसादम के लड्डू बनाए जा रहे हैं। हालांकि 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट ने बैठक की और फिर 23 जुलाई को घी के सैंपल लिए गए और जांच के लिए लैब भेजे गए। इसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को सामने आई। सीएम नायडू ने सीधे तौर पर जगन सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। नायडू सरकार ने कहा कि पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार ने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई है और लोगों की आस्था से भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। मेरी सरकार आने के बाद इस पर रोक लगाई गई है। जो अभी रिपोर्ट सामने आई है वो जुलाई की है। जांच में पता चला है कि इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वो मिलावटी था। इसमें फिश ऑयल, एनिमल टैलो और लॉर्ड की मात्रा पाई गई है। एनिमल टैलो का मतलब पशु में मौजूद फैट से होता है। इसमें लार्ड भी मिला हुआ है। लार्ड का मतलब जानवरों की चर्बी से होता है। इसी घी में फिश ऑयल की मात्रा भी पाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रसादम लड्डू में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, रैपसीड, अलसी, गेहूं के बीज, मक्का के बीज, कपास के बीज, मछली का तेल, नारियल और पाम कर्नेल, वसा, पाम तेल और बीफ टैलो, गोमांस की चर्बी शामिल है। आपको बता दें, तिरुपति मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यानी रोजाना करीब 82,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। करीब 3.50 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था का संचालन उस कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। इस कमेटी का नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। यही कमेटी प्रसाद के लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्री को खरीदती है। फिर इसी कमेटी के वॉलंटियर्स द्वारा इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों पर बेचा जाता है। बीते 50 साल से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन रियायती दरों पर मंदिर कमेटी को शुद्ध देसी घी सप्लाई कर रहा था। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से इनकार कर दिया। उसके बाद तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 5 फर्म को घी सप्लाई की जिम्मेदारी दे दी। इसी साल जुलाई में सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने के बाद नायडू सरकार अलर्ट हुई और 29 अगस्त को फिर कैमफ को सप्लाई का काम सौंप दिया गया। दरअसल कैमफ नंदिनी ब्रांच का घी सप्लाई करता है। अगस्त 2023 में जब जगन मोहन सरकार थी
उस समय केएमएफ के अध्यक्ष भीमा नाइक ने आरोप लगाया था कि मंदिर ट्रस्ट कम गुणवत्ता वाला घी खरीद रहा है। इस पर ट्रस्ट बोर्ड के तत्कालीन अधिकारी एवी धर्म रेड्डी ने नाइक के आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था मंदिर ट्रस्ट सिर्फ उन सप्लायर से गाय का घी खरीदता है जो ई टेंडर प्रक्रिया के जरिए समझौता न करने वाली गुणवत्ता और कम से कम लागत के दोहरे मापदंड को पूरा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा था चूंकि केएमएफ टेंडर प्रक्रिया का पात्र नहीं था, इससे पहले वो समय पर खेप पहुंचाने में भी विफल रहा है। विवाद के बाद सरकार ने कहा जिस कंपनी से घी लिया जा रहा था उससे करार खत्म कर दिया है, उसे ब्लैक लिस्ट किए जाने की तैयारी है। मामले की जांच विजिलेंस को सौंपी गई है। संबंधित कंपनी को साल भर पहले ही सप्लाई का टेंडर मिला था। फिलहाल अब मंदिर बोर्ड ने घी की गुणवत्ता और निगरानी के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। अगस्त में नायडू सरकार ने मंदिर में मिलने वाले लड्डू प्रसादम को लेकर व्यवस्था में बदलाव किया है। अब बिना दर्शन के लड्डू पाने वाले भक्तों के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है। भक्त अब 2 लड्डू प्राप्त करने के लिए निर्धारित काउंटर्स पर अपना आधार कार्ड रजिस्टर करा सकते हैं। दर्शन के लिए टोकन लेने वाले भक्त पहले की तरह एक मुफ्त लड्डू प्राप्त करने के अलावा अतिरिक्त लड्डू खरीद सकते हैं। इस मामले में वकील विनीत जिंदल ने गृह मंत्रालय और डीजीपी आंध्र प्रदेश को शिकायत पत्र भेजा है और पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पदाधिकारियों और तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लिए मिलावटी मांसाहारी घी की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। शिकायत में इन सबके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 152, 192, 196, 298 और 253 के तहत एफआईआर दर्ज करने और जगनमोहन रेड्डी और अन्य के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए लगाने की गुहार की है। फिलहाल अब तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के बीच घमासान छिड़ गया है। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि पवित्र लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल मिलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कर्नाटक बीजेपी ने भी जगनमोहन की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ हमला बोला है। बीजेपी कह रही है कि आंध्र प्रदेश में पिछली सरकार ने तिरुपति मंदिर बोर्ड में गैर हिंदुओं को नियुक्त किया था, जिससे हमारी पवित्र परंपराओं से में समझौता हुआ है। ऐसे में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।